नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। निकाय चुनावों को लेकर सैकड़ों लोगों ने जोश के साथ भरे नामांकन। सुजानगढ़, सरदार शहर और बिदासर में हजारों लोग नाचते गाते उम्मीदवारों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। इस बार महिला और युवा प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा। सुजानगढ़ निकाय चुनावों में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने स्वयं और पत्नी के 2 नामांकन दाखिल किए। सभापति पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के कारण हो रही है रस्साकसी। मेंगना के पास 2 युवक मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल। झूले से गिरने पर किशोर हुआ गंभीर रूप से घायल। सुजानगढ़ में निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 253 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के बाहर दूर दूर तक पूरे परिसर में मेला सा लगा रहा। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए आने लगे। उम्मीदवारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए समर्थकों की बड़ी संख्या में पहुंचने से पूरे परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को मशक्कत भी करनी पड़ी। आज भाजपा, कांग्रेस सहित सैकड़ों अन्य प्रत्याशी फॉर्म भरने के लिए आए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेती नजर आई। इस बार के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनमें भी अल्पसंख्यक महिलाओं का नामांकन बहुत ज्यादा हुआ है। युवा मतदाता भी इस बार बड़ी संख्या में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ज्यादातर वार्ड में 2 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। दोनों पार्टियों में इस बार निकाय चुनावों की टिकटों के लिए मशक्कत रही। इसी के चलते पार्टियों से नाराज कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय फॉर्म भरे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व पार्षदों ने स्वयं और अपनी पत्नियों के 2 जगहों से नामांकन भरे। सभापति का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार दोनों प्रमुख दलों सहित बड़ी संख्या में निर्दलीय महिलाएं भी चुनाव लड़ रही है। कहा जा सकता है कि इस बार का नगर परिषद चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बातचीत करने पर ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र और शहर के विकास की बात कही, लेकिन तैयारियां देखकर लगता है कि ज्यादातर लोगों का लक्ष्य सभापति का पद है। नामांकन के अंतिम दिन लोकतंत्र के मेले में युवा बड़ी संख्या में नजर आए। इस दौरान युवक और युवतियां अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नाचते गाते, नारेबाजी करते और मस्ती करते भी नजर आए। दोनों ही दलों में टिकट को लेकर भारी रस्साकसी हो रही है। अब देखना होगा कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद दृश्य क्या बनता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को मैं नमन करता हूं। और जहां तक दोनों पत्नी के चुनाव कांग्रेस से लड़ने की बात है, तो ये तो पार्टी ने निर्णय लिया है। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो पार्टी चाहती है कि जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2, जीतने की स्थिति में हो। तो पार्टी ने पुष्पा कुलदीप और बाबूलाल कुलदीप पर जो विश्वास जताया जनता के माध्यम से, दोनों वार्ड की जनता ने जो हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जनता की मांग है कि सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हो। तो इसके माध्यम से भाई मनोज जी मेघवाल ने और पार्टी के जो कमेटी है, उन्होंने निर्णय लिया है कि जहां जीतने वाली कैंडिडेट है कांग्रेस के, चाहे वो 1 वार्ड से लड़े, 2 से लड़े, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। और कांग्रेस पुनः मैं जनता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जनता का जोश है, क्रोश है, जो जनता में भयंकर जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति है,
मैं वार्ड नंबर 31 था पुराना हमारा, जो 38 हो गया है। इस वार्ड से मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ और मेरे से जनता खुश थी, इसीलिए मैं बार बार 3 बार जीता हूँ। और निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार से 24 घंटे लोगों की सेवा में लगा रहता था, अब हम दोनों लगे रहेंगे। मेरे साथ साथ ये भी मेरा हाथ बंटाएगी और जो भी समस्या आएगी वार्ड के लोगों की, हम उसको जिस तरह से और वार्ड नगर की परिषद नहीं, क्योंकि मैं तो नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष था, मैं तो सारे सुजानगढ़ की समस्याएं उठाता था और उसी तरह से उठाता रहूँगा। जिस तरह से सुजानगढ़ नगर परिषद की सीट सभापति की महिला की है, क्या संदेश? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और हमारा पार्टी जिसको भी चाहेगी वो निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा, ये हमारी इच्छा है। वार्ड नंबर 40 से निर्दलीय प्रत्याशी लियाकत था। मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि वार्ड के अंदर कई समस्याओं को हल करने की प्रयास करूँगा। मैं पहले से कोशिश हम पूरा जैसे जो नहीं हो पा रहा वो पूरा करवाएंगे काम। जो भी ध्यान नहीं देते हैं उस पर पूरी चीज़ों पे ध्यान देंगे। हम सबका साथ चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट पूरा मिल रहा है हमको तो अच्छी तरीके से एकदम। पीछे कितना काम हुआ है, क्योंकि आपके वार्ड में 15 सालों से सुनते हैं कि एक उम्मीदवार जीतता आ रहा है। एक ही जीतता आ रहा है, काम नहीं हो रहा अच्छी तरीके से। अब की बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमको चांस मिले तो एक बार पूरा काम करने का मौका दे, युवा मौका मिले, एक बार अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे हम। बिदासा निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनावी मैदान में अपना दमखम बड़े ही जोश और उत्साह के साथ दिखाया। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किए। पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी जोश और उत्साह नजर आया। इस दौरान युवाओं और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल किए। पालिका विधानसभा में 34 वार्डों से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी लिए हैं, जिसकी लिस्ट हमने जारी कर दी है। सब हर जाति वर्ग का ध्यान में रखते हुए और पहले से भी मजबूत स्थिति में जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, टिकाऊ है, उन सबको प्रतिनिधित्व दिया है और यहाँ बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बनेगा और 2/3 बहुमत से हम लोग यहाँ इस बोर्ड को जीतेंगे। भाजपा ने और भाजपा की पूरी टीम ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पिछले काफ़ी दिनों से वार्ड वाइज सर्वे करके जीतने वाले उम्मीदवारों की जो पैनल सूची बनाई थी यहाँ के नगर मंडल ने और यहाँ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उसी के अनुरूप फैसला करके और 29 वार्डों में तो सिंबल दिए और 6 वार्डों के अंदर समर्थित उम्मीदवार और पार्टी की आपके जो रणनीति की बात, तो कांग्रेस की 2 साल की विफलताएं और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान में पिछले 2 साल में बिजली को लेकर के, महंगाई को लेकर के, विकास को लेकर के कुछ भी नहीं हुआ। हम उनकी विफलताओं को लेकर के भी जनता के बीच में जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। सरदार शहर में आगामी 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन 171 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। कुल 55 वार्डों में 230 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। निकाय चुनाव में भाजपा 45 और कांग्रेस 53 वार्डों में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रही है। विधायक भंवरलाल शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 47 में किसी को टिकट नहीं देकर उम्मीदवारों को खुला छोड़ दिया है। वहीं वार्ड संख्या 36 में कांग्रेस की टिकट समय पर नहीं पहुंचने के कारण शमशुद्दीन खोकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रवि
ये वार्ड किसके व्यवस्थित है? कितने नंबर वार्ड से भरा है? कितना नंबर वार्ड? चूरू सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान NH 52 पर रामसरा चौराहे के पास एक ट्रक की तलाशी ली तो इस ट्रक में पपीते की आड़ में तस्करी हो रही थी। पपीतों के अंदर डोडा पोस्त और अफीम छुपाकर तस्करी की जा रही थी। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पपीतों के नीचे 5 किलो डोडा पोस्त चूरा और प्लास्टिक की थैली में 480 ग्राम अफीम छिपाकर रखी गई थी। अफीम और डोडा पोस्त सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब हुई? हमारे आईजी साहब और एसपी साहब की ओर से ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। उसी क्रम में कल शाम को नाकाबंदी की गई और सूचना पर ट्रक को रोककर चेक किया गया तो उसमें 480 ग्राम अफीम और 5 किलो डोडा पोस्त मिला। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए, प्रदीप और अनमोल नाम से, जो लुधियाना जिला पंजाब के रहने वाले हैं। और ट्रक जब्त किया गया जो पपीतों से भरा हुआ था। पपीतों की आड़ के अंदर ये तस्करी हो रही थी। ये MP से पंजाब ले जाना प्रथम दृष्टया सामने आया। कोविड वैक्सीन के सुजानगढ़ पहुंचने पर PMO सहित डॉक्टर ने खुशी जताई। इस दौरान PMO ने चिकित्सा कर्मियों को फिर से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आगाह किया और कहा कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसका ड्राई रन हो चुका है और उम्मीद है कि हमारे चिकित्सा कर्मी पूरे अभियान को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देंगे। मींगना के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, पवन बिजारिया मौके पर अस्पताल पहुंचे और इलाज में मदद की। जानकारी के अनुसार मींगना के शंकर सिंह और रोडसर के सुरेंद्र सिंह मोटरसाइकिल स्लिप होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह सुजानगढ़ में एक 15 वर्षीय किशोर झूले से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उच्च स्तरीय इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। श्री बालाजी स्टेडियम में शुक्रवार को 8 दिवसीय लेदरबॉल राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, प्रधान मनभरी देवी, संतोष मेघवाल, यशोदानंदन पुजारी, खेमाराम मेघवाल, BL भाटी, श्रीलाल मेघवाल, नोरंग सिल्लू, भंवरलाल सामोता, मनोज शर्मा और ईश्वराम प्रजापत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहला मुकाबला बीकानेर और सीकर के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बीकानेर की टीम ने 20 ओवर में 167 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीकर की टीम 129 रनों पर सिमटकर रह गई और बीकानेर की टीम ने मैच जीता। मैन ऑफ द मैच बीकानेर टीम के विशाल को दिया गया। इस दौरान किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में कुछ लोगों ने खेल मैदान के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिस पर सालासर थानाधिकारी संदीप बिश्नोई जाब्ते मौके पर मौजूद रहे और समझाइश करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की हिदायत दी। प्रतिनिधि आए आप करना किसान आंदोलन में जाने वाले किसानों की गाड़ियों का टोल माफ करने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने नैनासर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। सरपंच रतिराम सारण के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विद्याधर सारण ने कहा कि आंदोलन में जा रहे किसानों से टोल वसूला जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। सरपंच सीताराम पुनिया ने कहा कि आंदोलन के चलने तक टोल वसूली नहीं दी जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन में उपस्थित रहे। किसान
सांडवा में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 2 कर्मचारियों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। सहायक प्रबंधक पंकज जोशी और जयप्रकाश तिवारी के स्थानांतरण होने पर भारतीय संस्कृति युवा मंच के संतोष देरासरी रेवत सिंह ने उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रामलाल सिहाग, प्रदीप बोहरा, कन्हैयालाल मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासी मौजूद रहे। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।